बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से जनवरी 2026 भयानक या सुपर से ऊपर, इसके हवाले से बात करेंगे। 10 बातों पर अमल करेगी दौलत की बारिश। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो बड़े सैयारे ही बहुत कुछ बदल के रख देंगे जनवरी के महीने में। सुपर स्पेशल करते हैं। सबसे पहले शनि सैटर्न के हवाले से बात करें तो सैटर्न आप सब जानते हैं कि मार्गी हालत में मौजूद है। 28 नवंबर से ये मार्गी हो चुके हैं, सुपर पावरफुल हो चुके हैं और 26 जुलाई तक मार्गी रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में ये आपको मार्गी यानी कि सुपर पावरफुल नजर आएगा। जुपिटर की नज़र का इस पे होना हर लिहाज से इसके बड़े फायदे बढ़ाएगा। एरीज की 7.5 चल रही, जैसे आप जानते हैं सबसे मुश्किल लेवल, कारोबार, करियर, जॉब, हर जगह पे प्रॉब्लम्स का फेस करना, आपके कर्जे बढ़ते चले जाना या फिर खर्चे बहुत बढ़ जाना, शादी ब्याह के ओकेजन में लाखों रुपए खर्च कर देना, कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा आपका कहीं ना कहीं इंतजार करता नजर आएगा इस पूरे 2.5 साल के अरसे के अंदर। यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें तो फरवरी 2028 तक ये सिलसिला चलेगा और ये पहला लेवल का सिलसिला चलेगा। उसके बाद 2 लेवल्स और रहेंगे जो कि 2.5 2.5 साल के, यानी 5 साल फिर और भी बचेंगे। अभी जो टाइम बचा है उसके अंदर आप अगर 29 मार्च 2025 से बात करें तो तकरीबन 6 महीने आप गुजार चुके हो। 6-7 महीने के अंदर आपने क्या तजुर्बा किया, आप कमेंट्स में बताना है। क्या वाकई में आपको लगा कि 7.5 ही आपके स्टार्ट है? लेकिन जनवरी का महीना ऐसा रहेगा, इसमें शनि सैटर्न का सुपर पावरफुल होना और जुलाई 2026 तक ये सुपर पावरफुल रहेगा। जनवरी में भरपूर फायदे देगा और सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर जुपिटर की नज़र का पड़ना यानी गुरु की नज़र का पड़ना हर तरह से इसकी नेगेटिव एनर्जी को कम करेगा या ख़त्म करेगा। यानी 7.5 का जोर आपको जनवरी में कुछ ऐसा फील होगा कि बीच में कुछ पॉजेज ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे 7.5 तो नहीं लेकिन नवाजिशात की बारिश ज़रूर हो रही है, बड़े बड़े फायदे होना। और फिर आपके 12वें घर के अंदर शनि सैटर्न का होना हर लिहाज से बैलेंस जाना, बैलेंस जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पैसे कमाना, अपने खर्चों को कंट्रोल करके कर्जे कम करना, अपने ट्रेडिंग के काम, बैलेंस से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटलाइजेशन से तंग आ गए तो उससे बाहर आना, हॉस्पिटल में रहकर काम करते हैं, कोई भी जॉब आप करते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी आपके बनते नजर आएंगे। इसके अलावा क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम रकम, लॉटरी के नाम रकम से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जुपिटर की बात करें, जुपिटर आपके चौथे घर में बैठा है, आपके प्रॉपर्टी के घर में बैठा है और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी फायदा आपको बड़े से बड़ा मिलना वो जनवरी में पॉसिबल बनेगा। चाहे अपने किराए के मकान से अपने मकान में शिफ्ट होना या फिर कोई ऐसी ज़मीन जायदाद मकान खरीदा जिसकी रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना या उसको महंगे दामों बेच के उससे फ़ायदा उठाना। अपने मन मर्जी रेट में आप अभी जनवरी में तो अच्छा पैसा मतलब कमा सकते हो, यानी कि कोई अच्छा प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया। और जिन्होंने दिसंबर से लेके रखा हुआ है उनको तो और बड़े फ़ायदे होने हैं, यानी कि बड़े रेट्स पे इसको बेचना, महंगे दामों बेचना, उसका बड़ा फ़ायदा उठाना। आपकी वालदा की सेहत बेहतरीन रहेगी क्योंकि चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है। आपको लेके टेंशन में, घर को लेके टेंशन में तो उनका बीपी शूट करना, शुगर का स्पाइक करना, ये सब कंट्रोल में आएगा। फैटी लीवर का कम होना, वजन का कम होना, हर लिहाज से सेहत उनकी संभलेगी और हर तरह से आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा करना, ये भी चौथे घर की वजह से होता है। फैमिली में यूनिटी भी चौथे घर से और खेती बाड़ी, जमींदारी, किसान के तौर पे पैसा कमाना ये भी मुमकिन बनेगा जनवरी में जुपिटर की वजह से, जो कि आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। हर लिहाज से यहाँ पर जुपिटर का वक्री, आप सब जानते हैं कि जुपिटर अभी जो है वक्री हालत में है, लेकिन 11 मार्च 2025, अभी तो देर है, यानी जनवरी के महीने में तो ऐसा होना नहीं है, लेकिन अभी वक्री हालत में आना या वक्री से मार्गे में आना, अभी तो वक्री हालत में आपको बड़ा फायदा देगा, डबल हाउसेस का फायदा देगा। यानी कि चौथे घर का तो फायदा देगा लेकिन तीसरे घर का भी फायदा देगा। तीसरा घर आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, आपकी मेहनत का बढ़ना, सख्त मेहनत करोगे अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, जो ठान लिया वो करके छोड़ना, कंसिस्टेंसी से एकजुट होकर काम करना, अपना 100% एफर्ट्स कर देना, कुछ ऐसे मामला आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे। अब ये तो डबल हाउसेज का फायदा जुपिटर का। अब हम बात करेंगे राहु के हवाले से। राहु आपको 11वें घर का बड़ा फायदा देगा। 11वां घर आपके बड़े फायदे के घर, बड़े बड़े फायदे समेटना, आपके हर तरह से जितने भी फायदे, यूं कह लें कि हर मामला में फायदे होना, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट के लेना, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस, आपकी कमीशन बेस को वर्क करते, उजरत का बेस पे काम कर रहे हैं, उसमें भी आपकी एज अ लेबर आपको अच्छी तनख्वाह का मिलना, ऐसे मामला भी बनाता नजर आएगा।
लेकिन आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेस को भी पूरा करता है, ये नज़र आएगा। जनवरी का महीना आपका महीना इस राहु की वजह से सुपर स्पेशल इसलिए भी है कि 23 नवंबर से इसने कमांड संभाल ली, यानी कि अपने ही पाथ पे आ चुका है और 1 अगस्त तक ये अपने पाथ पे रहेगा, उसके बाद मंगल के पाथ पे जाएगा। लेकिन ये बड़ा फ़ायदा आपको 10 गुना ज़्यादा राहु का फ़ायदा और अचानक दौलत मिलने का फ़ायदा भी आपको मिलने के चांसेस हैं। यानी दौलत का फ़ायदा भी यहाँ पर नजर आएगा किसी ना किसी तरीके से। कोई आपका रुका पैसा, कोई सैलरी नहीं मिली उसको सैलरी का मिल जाना, कोई पैसा स्टक मनी है, कोई पैसा फंसा है मिल नहीं पा रहा उसका मिल जाना, कोई बैरिडम कोई क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए उसका पैसा मिल जाना, कोई ना कोई पैसा रिकवर करते भी जनवरी में आप लोग नजर आओगे। सुपर स्पेशली कि केतु आपके 5वें घर में बैठा हुआ है और 5वें घर का केतु हर लिहाज से बड़े फायदे देगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु है तो अनसेटिस्फाइड होना, आपस में एक दिल होके ना चलना या अपनी करने की कोशिश करना, ईगो क्लैशेस होना, ऐसे मामला भी कर सकता है, इससे थोड़ा बच के रहिएगा। वरना ऐसे देखो तो प्रेम प्यार के रिश्ते आपके बढ़ेंगे, आपका हर लिहाज से प्रेम प्यार का तड़का लगना भी बनेगा, आपस में घूमना फिरना, आपस की फीलिंग्स वाइफ्स को बढ़ते देखना, ऐसा भी होगा। नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में आने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे और हर तरह से आपकी अकलानी ताकतों का ज़बरदस्त चलना। 5 अगर आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है, अकल फहम, आपकी समझ बूझ, ऐसे फैसले अपने कारोबार में लेंगे जिससे भरपूर फ़ायदा उठाओगे। अपने हर तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपने अकल, अपनी समझ के बेस पे बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। कोई ठग नहीं सकेगा, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आप फूंक फूंक के कदम रखोगे। जनवरी के महीने में जल्दबाजी नहीं करोगे, किसी पर अंधा एतमाद करके अपनी कमज़ोरी, अपनी सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारोगे। ये भी केतु की बदौलत यहाँ पे होता नजर आएगा। लेकिन 5वां घर भी इस चीज़ों का घर है, यानी आपकी अकल समझ में, आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना ऐसा बनेगा। आपके हर लिहाज से आपकी औलाद बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है, उनका बात मानना या पैसे कमा के घर पे सपोर्ट देना, ऐसे मामला बन सकते हैं। और हर तरह से आपकी सारी, इवन आपकी तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुना, आपके कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाबी लेना। जनवरी में जो भी एग्जाम दोगे स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा सुपर से ऊपर रहेगा। मेहनत करनी है, लेकिन केतु है याद रखिएगा, तो ये डिस्ट्रैक्शन ज़रूर पैदा करेगा। डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन का शिकार होना और हर तरह से आपका पढ़ाई में ध्यान ना लगना, दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा कॉफ़ी हाउसेस, इससे थोड़ा बचना पड़ेगा। वरना फिर जनवरी का महीना बड़ा बुरा जाएगा। अगर पेपर्स वगैरह है, एग्ज़ाम है, तो वहाँ मामला थोड़े पेचीदा गड़बड़ी हो सकती है, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जनवरी की ये रहेगी कि यहाँ पर जुपिटर की नज़र ना सिर्फ सैटर्न पे लगाम डालेगी, बल्कि ये राहु पर भी लगाम डालेगी। यानी दोनों सैयारों पे इसकी नज़र का होना हर लिहाज से इसकी नेगेटिविटी को कम करेगी और उसके नेगेटिव असरा, जो तबाहकुन किस्म के असरा जो सैटर्न की वजह से यानी शनि की वजह से और राहु की वजह से बनते हैं, वो कम होते या ख़त्म होते आपको नजर आएंगे। और 7.5 का जोर भी टूटता हुआ या कम होता हुआ आपको महसूस होगा। यहाँ पे कोर्ट कचहरी के केसेस में आपकी जीत का होना, कहीं फंसे हुए कोर्ट कचहरी के केसेस, कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई कोर्ट कचहरी के केसेस है, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। दुश्मनों पे आपकी, ये शनि की वजह से, सैटर्न की वजह से दुश्मनों पे आपकी विजय होना, दुश्मनों पे आपका सक्सेस होना, कामयाबी होना, यानी दुश्मनों को पछाड़ते रोनते को चलते आगे निकल जाओगे। खर्चे होंगे, बिला वजह गैर जरूरी खर्चे भी होंगे, इसको कंट्रोल कर गए तो फिर कर्जे उतरेंगे, अदरवाइज कर्जे लेने की नौबत आपको जनवरी में आ सकती है। जनवरी का महीना आपकी सेहत के लिए, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत बरकरार रहेगी। बहुत अच्छी सेहत का होना, माजी में कोई इशूज है उसका रिजॉल्व होना, थोड़ा बहुत कोल्ड कफ का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, मोशन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या स्लीपिंग डिसऑर्डर का बढ़ जाना, ऐसा मामला हो सकता है। क्योंकि दबा कर ठूंसा जाएगा, दबा कर खाया जाएगा और हर लिहाज से मिर्च मसाला, ऑयली ग्रीसी चीज़ ये बहुत खाया जाएगा। इसकी वजह से आपका बीमार होना, मेल फीमेल दोनों सूरतों में बीमार हो जाना या फूड पॉइजन होने के चांसेस बन सकते हैं। कोशिश करें इस तरह ज़्यादा ना खाया जाए, या बदहजमी हो जाना या पाचन तंत्र इसका ख़राब हो जाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। आपका फेमस होना, आपका जाना जाना पॉलिटिक्स सियासत में अगर है, वहाँ कामयाबी का मिलना, ऐसे कुछ मामला भी जनवरी में आपको नजर आ सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप सियासत में तो वहाँ बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे मराद इंसेंटिव का मिलना, ऐसे मामला भी बन सकते। अब यहाँ पे मंगल मार्स आपके 8वें घर में है, यानी रेड जोन में, और 8वें घर में रहकर इसकी नज़र डायरेक्ट चौथे घर पे पड़ रही। प्रॉपर्टी में जल्दबाजी नहीं करना है जी, क्योंकि रेड जोन में आपका ज़मीन और जायदाद का सैयारा जिसे माना जाता है मार्स यानी मंगल, इसने पिछले 11 महीने बड़े तबाही मचाई। अब ये कुछ अच्छा करने आया है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी नज़र डायरेक्ट पड़ रही है आपके चौथे घर में, तो प्रॉपर्टी में जल्दबाजी की, कोई प्रॉपर्टी जल्दी में खरीदा, उसके डॉक्यूमेंटेशन का इनकम्प्लीट होना, कोई ऑब्जेक्शन का आ जाना, कोई ऑब्लिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस होना, ऐसा बन सकता है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साइन करो तो ध्यान रखो, चेक साइन करते हुए ध्यान रखो, एटीएम बैंक से निकलते हुए आपको ध्यान रखना है। कहीं महंगा पैसा वगैरह लेके जा रहे हो, डिस्प्ले हो रहा है, तो वो खतरनाक रहेगा। मोबाइल फ़ोन, महंगी चीज़ें भीड़ में ले जाना, वो भी खतरनाक साबित हो सकता है। इन चीज़ों के भी एहतियात रखने, चलते हुए गिर जाना, बाइक गाड़ी से टक्कर हो जाना, इस जनवरी के महीने में मुमकिन बन सकता है।
पांचवें घर का केतु प्रेग्नेंट खवातीन के लिए अगर बाहर निकलती हैं, ज़्यादा उठना बैठना, बाहर निकलना, एक्टिविटीज़ में जाना बहुत ज़्यादा, ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये मिस कैरेजेस की तरफ भी लेके जाता है। केतु जब भी पांचवें घर में होता है, बद एहतियाती करना और उन चीज़ों को करना जो प्रेगनेंसी में मना की जाती हैं, जैसे उछलना कूदना या दौड़ भाग करना या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, ये मिस कैरेजेस की तरफ लेके जाएगा। ख़ास तौर पे अगर आप फीमेल हो तो आपको एज अ प्रेग्नेंट खवातीन आपको ख्याल रखना है। और अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनके को लेकर भी आपको थोड़ी एहतियात रखनी होगी, क्योंकि आपके 7.5 का पहला लेवल चल रहा है। तो ये तो बहुत ज़रूरी होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या आप एज अ हस्बैंड है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो दोनों सूरतों में एहतियात आपको लाजमी करनी पड़ेगी। शनि सैटर्न की नज़र चूंकि छठे घर पे पड़ रही, तो यहाँ भी आपको बहुत बड़े फायदे। आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर होगे, दुश्मनों को पछाड़ते रोनते कुचलते निकल जाओगे, कर्जे कम करना खत्म करने की तरफ भी आप लोग जाओगे। यहाँ राहु आपके 11वें घर में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन इसकी नज़र डायरेक्ट आपके 7वें घर में पड़ रही है, तो कुछ कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करेगा। हालांकि गुरु इसको करने नहीं देगा, गुरु की वजह से इसका इम्पैक्ट कम से कम होगा, ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, हस्बैंड वाइफ को लड़वा देना, छोटी बात पे बतंगड़ बनना, बात का सेपरेशन की तरफ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। राहु के इस पैंतरे से आपको ख्याल रखना है। खासतौर पे बिजनेस पार्टनर जो हैं उनके दरमियान लड़ाई करवा देना, कोई छोटी बात पे इशू बना देना, पार्टनरशिप का ब्रेक डाउन हो जाना, ऐसे मामला भी ये करवा सकता है। तो इससे भी आपको एहतियात रखनी होगी। लेकिन जनवरी में पैसे का फ्लो बढ़िया रहेगा, पैसा भरपूर आता आपको नजर आएगा। तमाम सैयारों को शहनशाह सूरज सन की अगर हम बात करें तो ये आपके 9th हाउस में 15 जनवरी यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी आपको 9th हाउस में नजर आएंगे। आपकी किस्मत को चमका दे, किस्मत का भरपूर इफेक्ट ऑन हो रहेगा, यानी कि हर लिहाज से किस्मत का फंक्शनल होना, कुछ बड़ा करना, तो उसमें कामयाब होना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, काम करने का जज्बा बढ़ना, ये भी आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हर तरह से कामयाब होते हुए आप लोग नजर आओगे। और किस्मत का एक्टिवेट होने का मतलब है मज़हब से कनेक्टेड होना बनेगा। यही आपके उपाय तदाबीर है। तस्बीह जेब में रखो, ख़वातीन पर्स में तस्बीह रखो। आपके मज़हब से जितना कनेक्टेड होगे, इबादत बंदगी का करना, भले 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, इसका बड़ा फ़ायदा देखोगे। अपने रिचुअल्स, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, अल्लाह को, अपने रब को, अपने जिस लॉर्ड को आप मानते हो उसको याद करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। और जैसे एज ए मुस्लिम भी दुरूद पाक का पढ़ना, और नज़र उतारने के लिए चाहे आप कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी, आपका नज़र उतारने के लिए अगर हम नादे अली पढ़ते हो तर्जुमे के साथ, या सूर्य नाज सूर्य फलक पढ़ते हो, हर तरह से यूँ कह लें कि नज़र का टोटली उतर जाना आप पे से। और जब नज़र उतरेगी तो फिर किस्मत काम करेगी। बहुत सारों की किस्मत काम इसलिए नहीं कर पाती कि उन पर कोई ना कोई नज़र होती है जिसका वो तोड़ कर नहीं पाते, और वही नज़र की वजह से किस्मत ना मेहरबान रहना या किस्मत के नेगेटिव असरात देखना, ऐसे फिर मामला बनते हैं। और 15 जनवरी से 15 फरवरी सूरज का एक घर आगे चले जाने 10th हाउस में, ये आपके करियर में बड़ा फ़ायदा आपको मिलना, आपको जॉब मिलना, आपके प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो रिजॉल्व होगा। प्लस आपके दुश्मन जो आपकी लाइक पोलिंग सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना, ऐसे दुश्मन आपके कंट्रोल में आना, या इनको ठिकाने लगाते, या यूँ कहना चाहिए कि साइड में करते हैं, आप लोग नजर आओगे। चूंकि 15 फरवरी से फिर ये आपके फ़ायदे के घर में भी चले जाएंगे, तो सूरज का फ़ायदे के घर में जाना फिर आपको बड़े फ़ायदे देगा। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं जनवरी की, तो जनवरी का आपने देख लिया कि जनवरी में आपको दो तरफ से फ़ायदा मिलेगा, तो 1 से लेकर 15 तक, जबकि आप 9th हाउस में, और आपको 10th हाउस का भी फ़ायदा मिलेगा जो कि बनेगा। ऐसे देखें तो जनवरी में 15 जनवरी से लेकर एंड ऑफ जनवरी तक फिर ये आपको 10वें घर का फ़ायदा देते नजर आएगी। तो 9th और 10th दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा इस सूरज की वजह से, जो हर लिहाज से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर और आपको कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो आपका जगा देगा। अब जैसे मार्च की अगर हम बात करें तो शुरुआती टाइम में यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये आपके 9th हाउस में, ये भी किस्मत का बड़ा फायदा आपको देंगे। और जैसे हमने बताया कि यहाँ पर आपका सूरज भी 9th हाउस में रहेगा शुरुआती टाइम में, तो यहाँ पर शुरू के 15 दिन दो ग्रही राजयोग आपको बनता नजर आएगा, सन यानी सूरज के दरमियान और मंगल यानी मार्स के दरमियान। इसका भी बड़ा फायदा आपको, नवे घर की किस्मत का भरपूर तरीके से चलना, किस्मत का भरपूर मेहरबान होना। और जब मंगल मार्स 9th हाउस में आता है किस्मत के घर, तो यह बल्ले बल्ले करता है। तो हर लिहाज से एक तो डबल सैयारों का टकराव यहाँ पे बनना, ऊपर से मंगल मार्स का भी 9th हाउस में रहना, हर तरह से 15 दिनों तक भरपूर फायदे किस्मत का खास तौर पे। और ओवरऑल भी पूरा महीना आपकी किस्मत को लेकर भरपूर मेहरबान रहेगा। उसके बाद 15 जनवरी को, 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स यानी ओवरऑल टाइम अगर हम आपको बताएं तो 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी, 23 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि ये 10वें घर में चले जाएंगे मंगल मार्स। और मार्स का 10वें घर में जाना हर लिहाज से इस पूरे ड्यूरेशन में, ये तकरीबन 1 महीना 9 दिन का कुछ ड्यूरेशन बनता है।
लेकिन भरपूर फायदे लेकर आएगा। अपने करियर में कुछ कर गुजरना, कुछ भी करोगे उसका बड़ा फायदा मिलेगा। और कोशिश करो उसी जॉब के अंदर रहने का, उसी जॉब में रह के आप तरक्की करोगे। और नई जॉब में जाने का फिलहाल कुछ ना करो, आपको यहीं पर तरक्की मिल सकती है। आपके प्रमोशंस का होना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, कुछ ऐसे मामला बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं आपको नजर आएंगे। ना सिर्फ ये आपको जॉब के हवाले से बड़ा फायदा मंगल मार्च की वजह से होगा, किस्मत का बड़ा फायदा। आपके जॉब, करियर, कारोबार, ऑनलाइन काम, जो भी काम करते हैं सब जगह बड़े फायदे समेटते हैं आप लोग इस जनवरी के महीने में नजर आओगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीनस यानी शुक्र, जो कि सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड या ज्वेलरी का जो काम करते हैं उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये इन चीज़ों को रखने वाले वो भी महंगे दामों में इसको बेचना, इससे अच्छा पैसा कमाना मुमकिन बनाते हैं। यानी इस ड्यूरेशन के अंदर अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर से 20 जनवरी ये आपको वीनस यानी शुक्र आपको 8वें घर में नजर आएगा। और 8वां घर हर लिहाज से बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को यानी बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो वीनस पहले तो 8वें घर में, जनवरी के महीने में 8वें घर में, फिर 20 जनवरी से ऑनवर्ड्स ये 9th हाउस में यानी किस्मत के घर में भी जाकर ये मार्स के साथ, यानी वहाँ पर आप सूरज, मार्स और वीनस का तिगड़ी का यानी कि त्रिगरी राजयोग देखेंगे। वीनस भी वहाँ पर ज्वाइन करेगा और 9th यानी कि 9वें घर के अंदर तीनों का गठजोड़ बन के किस्मत को सुपर से ऊपर करेगा। किस्मत का भरपूर फायदा आपको जनवरी में मिलता नजर आएगा, क्योंकि अब वीनस भी शामिल हो गया तो सोना चांदी हीरे जवाहरात, प्रेम प्यार का तड़का, हर लिहाज से कारोबार में फाइनेंशियली सपोर्ट का मिलना, बहुत कुछ आपके लिए यहाँ पर वीनस की वजह से भी मुमकिन बनेगा। मर्क्यूरी की बात करें तो मर्क्यूरी की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये आपके 12वें घर में रहेगा। और फिर उसके बाद 12वें घर को छोड़ के ये जो आपके फर्स्ट हाउस में चला जाएगा यानी 15 जनवरी से ऑनवर्ड्स। तो कहने का मतलब कि आपको ना सिर्फ ये कि 12वें घर का फ़ायदा यहाँ मिलेगा, बल्कि फर्स्ट हाउस का भी फ़ायदा आपको मिलेगा। 12वां घर, फर्स्ट हाउस, दोनों का फ़ायदा आपको मिलेगा इस जनवरी के दौरान। यानी वही बैरन मुल जाना, IT सेक्टर, कंप्यूटर जुड़ के पैसे कमाना, आपका सेहत का बेहतरीन रहना, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग, आपका चतुर चालाक होना, ये बनाएगा मर्क्यूरी। आपकी अकलानी ताकतों में इजाफा, आपकी समझ बूझ में इजाफा, ये मर्क्यूरी की वजह से यहाँ मुमकिन होता नजर आएगा। और हर तरह से बड़े फैसले ले जाओगे, फैसले में वजन का आना, फैसलों में कामयाबियाँ होना, और ऐसे फैसले इसमें किसी दूसरे को भी इन्वॉल्व करके इसका बड़ा फायदा भी जनवरी में आप लोग देखोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जो सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।